यहाँ शाओमी उठने की कोशिश करती है। उसे शाओशेंग की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलती है। शाओशेंग सभी के घरों को रिपेयर करवाती है। लुयाओ उसकी मदद करता है। शाओमी ये सब देख के और खुश हो जाती है। शाओशेंग और लुयाओ शाओमी के पास जाते हैं। शाओमी कहती है कि जब वो ठीक हो जाएगी वो शाओशेंग की मदद करेगी। वो शाओशेंग की तारीफ करती है। यहाँ सभी मस्ती करते हैं। शाओमी खुश होती है। उसकी खुशी देखकर शाओशेंग भी और खुश हो जाती है। शाओशेंग उसे प्रॉमिस करती है कि सब पहले जैसा हो जाएगा। लुया और शाओशेंग एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ बुई चाय पीता है। विकी कहता है कि आप पहले ही ठीक हो जाते अगर आप रिबेलियन फैन चेंग के पीछे नहीं जाते। आपकी चोट बढ़ती जा रही है और मैजेस्टी की निगाहें सिर्फ आप पे ही है। बुई कहता है ये तो छोटी चोट है। वो पूछता है कि जो मैंने काम तुम्हें करने दिया था क्या तुमने वो कर दिया? यू फेई हाँ करता है और कहता है कि अगर आपकी इंजरी इतनी बड़ी नहीं हुई होती तो आप लेडी चेंग को खुद ही जाकर डोनेशन दे देते। वो शाओशेंग की तारीफ करता है और कहता है कि कुछ ही दिनों में उन्होंने हुआ काउंटी के लोगों का मोरल बढ़ाया है। वो कहता है कि आपने इतना बड़ा अमाउंट डोनेशन में दिया है और वो भी किसी को पता लगने नहीं दिया। वही कहता है कि हम बिजनेसमैन नहीं है। अगर सभी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता कि मैंने डोनेशन दिया है तो लोग मेरी इंटेंशन को गलत ठहराते। हमें उनकी हेल्प करनी थी, इतना ही काफी है। यूफेई कहता है कि आपने इतना अच्छा काम किया है। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। लेडी चेंग को भी पता नहीं है। वो ही यूफेई को रोकता है और कहता है कि उसे पता लगना नहीं चाहिए। यहाँ शाओशेंग आराम करती है। लुयाओ उसके लिए हनी पेस्ट्री लाता है। शाओशेंग उसकी ज्यादा मीठे की बात करती है। लुयाओ कहता है कि क्या उसे कुछ और खाना है। वो उसे डिशेस बताती है बट लाने के लिए मना कर देती है। लुयाओ कहता है कि जो भी तुम करोगी वो उसे लाकर जरूर देगा। शाओशेंग उसे अच्छा इंसान बताती है। लुयाओ कहता है कि कभी भी किसी ने उसकी इतनी अच्छी तारीफ नहीं की है। शाओशेंग कहती है कि तुमने यहाँ मेरी मदद बहुत की है और सभी कुछ सही काम अच्छे से हो गए। लुया खुश होकर शाओशेंग की तारीफ करता है कि कैसे उसने हुआ काउंटी की सिचुएशन को हैंडल किया। शाओशेंग स्माइल करती है और कहती है कि दुनिया में उसके फादर और तुम ही मेरी तारीफ कर सकते हो। शाओशेंग उसे अपने फादर से मिलवाने की बात करती है। तभी चेंगजी और शुनहुआ बाहर आ जाते हैं। वो बाहर से सारी बातें सुनते हैं। लुयाओ को यहाँ शाओशेंग की इंटेंशन पे गलतफहमी होती है पर लुयाओ कहता है कि मैं यहाँ का ऑफिसर बन जाऊंगा। बाकी की सारा काम तुम संभाल लेना जैसे कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन। लुयाओ और पेस्ट्री लाने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग बाहर आती है। चेंगजी उसकी आइडिया की तारीफ के बारे में बात करता है। शाओशेंग पूछती है कि बहुत सारा गुप्त दान किसने किया है, क्या पता है? चेंगजी मना करता है। शाओशेंग उस पर्सन की तारीफ करती है कि उन पैसों से हुआ काउंटी के लोगों की मदद हुई है। शुनहुआ लुयाओ की तारीफ करती है। शाओशेंग कहती है कि लुयाओ ने सभी कामों में उसकी मदद की है जैसे एक असिस्टेंट करता है। यहाँ मैजेस्टी स्क्रोल देखता है हुआ काउंटी का। उसे यूफेई की बात याद आती है कि कैसे बुई को ट्रीटमेंट लेने में टाइम लग गया था। मैजेस्टी कहता है कि हुआ काउंटी के नए मजिस्ट्रेट चेंगजी ने ये रिपोर्ट पहुंचाई है। उन्नत काओ हाँ करता है। मैजेस्टी कहता है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ बट इतने कम वक्त में चेंगजी ने अच्छा काम किया है। मैजेस्टी जानबूझकर चिल्ला के शाओशेंग के बारे में बात करता है ताकि पीछे बुई सब कुछ सुन ले। मैजेस्टी शाओशेंग की तारीफ करता है। बुई एकदम से उठ जाता है। मैजेस्टी शाओशेंग की शादी का प्लान बनाता है। बुई भागते हुए मैजेस्टी के पास आता है और कहता है कि ओल्ड मजिस्ट्रेट ने लोगों की जिंदगी बचाई है इसलिए वो उन्हें रिस्पेक्ट देने की बात करता है। मैजेस्टी पूछता है तुम उठ गए? मैजेस्टी हाँ करता है कि वो डिग्री किसी को दे देगा। वही कहता है कि वो डिग्री खुद ही देने चला जाएगा। मैजेस्टी उसे उठने के लिए कहता है। वही कहता है कि अब वो सही है। मैजेस्टी उसे डिग्री देने के लिए मान जाता है। वही स्माइल करता है।
मैजेस्टी उसे देखता है और कहता है कि तुम जवान हो ना, इसलिए जल्दी ठीक हो गई। मैं तो तुमसे बहुत कमजोर हूँ। वो ही उसे थैंक्स करता है और वहाँ से चला जाता है। मैजेस्टी सब समझता है और हंस जाता है। यहाँ युआन शेन का मास्टर एक सर्वेंट से पूछता है कि चेंग फैमिली की वुमेन के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है क्या? वो उस घटना के बारे में पूछता है। युआन शेन पूछता है कि वो हुआ काउंटी में कैसे पहुँचे। सर्वेंट बताता है कि वो चेंगजी के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बैंडिट मिल गए। उनकी हालत खराब थी, पर जनरल लिंग ने उन्हें बचा लिया। उन सभी को हुआ काउंटी में छोड़ दिया। मास्टर उस सर्वेंट को जाने के लिए कहता है। युआन शेन का मास्टर शुनुआ से मिलने की बात करता है। वो अपने ग्रेटिट्यूड के बारे में बताना चाहता है ताकि वो बाद में रिग्रेट न करे। युआन शेन उसके साथ चलने को कहता है। युआन शेन सोचता है कि दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन हर बार उसी के साथ बुरा क्यों होता है। वो शाओशेंग के बारे में सोचता है और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा लाइक करें। अगर मेरी वीडियो पर 50+ लाइक हो गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।